जनरल साहब, आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कल 3 अहम वज़ीर ख़ारजा यहाँ मौजूद होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, नायब वज़ीर आज़म उस इजलास की सदारत करेंगे। सिग्निफिकेंस तो हमें नजर आ रही है सिंबॉलिकली, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो यूनिक, हम क्या और किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि पैगाम रसानी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे इफेक्टिवली बढ़ाने में फिलहाल आपको क्या स्कोप नजर आ रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच मारिया फॉर हैविंग मी, और जमील साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, पाकिस्तान एज ऑफ टुडे एक स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर आप कह लें कि बन के खड़ा है। स्ट्रेटेजिक इंटिकुलेटर इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी लाइफ टाइम का ये सबसे बड़ा वॉर में हम देख रहे हैं, विच इज बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज ही कह ले, क्योंकि ज़ायनिज्म जो दूसरी साइड पे है, गो के अमेरिका सामने है, लेकिन उसने पुश किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, नॉट द अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट द अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को, कि वो इस वॉर में जाएं। अभी हम सुन चुके हैं, बहुत ये बातें हो चुकी है कि जी बहुत से इजरायली वज़ीर आज़म जो है वो प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को दे वांटेड टू फेच देम इनटू वॉर अगेंस्ट ईरान। वो कभी भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। मेरी नजर में ये वाज अ प्लान्ड एक्टिविटी जी। ये दिस वाज टू हैपन, जो इंफॉर्मेशन है कि दिस वाज टू हैपन जनवरी में, लेकिन प्रोबेबली इजराइल वांटेड टू टेक सम टाइम, तो उसके बाद ये अभी फरवरी में हुआ। और ये भी वॉर देखिए निकली है, वो जो एक स्मोक स्क्रीन डायलॉग की चल रही थी, और डायलॉग भी हो रहा था और बीच में से वॉर निकल आई। ये भी जो उनकी 15 डिमांड्स हैं, ऑलमोस्ट ईरान तो इनमें से न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में काफी चीजें मान चुका था, और दे कुड हैव क्राफ्टेड, बट एनीवेज अभी पानी गुजर गया, जंग इज ऑन। देखिए, पाकिस्तान का जो रोल है मुस्तकबिल में भी मैं समझता हूँ, बेसिकली तो अभी फिलहाल तो फैसिलिटेटर्स हैं, एक माहौल बना रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देम टू द टेबल। अब रीजनल अप्रोच भी उसमें शामिल हो रही है। जहां तक तुर्किया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, पाकिस्तान के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। एक तो ऑफ कोर्स द मेन ऑब्जेक्टिव इस वॉर को रुकवाया जाए। नंबर 2, इस वॉर में जो इजराइल, जो वेस्ट को मैं ट्रोजन हॉर्स कहता हूं, जो स्पॉइलर है, उसकी हमने बात भी कर रहे, उसको कैसे रोका जाए टू फुलफिल देयर उनके अज़ाइम पूरे करने के लिए, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो उसका काफी आधा उसका तो वो मिशन वैसे ही हल हो जाएगा जी। और फिर वो अपने डिजाइन को लेकर आगे चल सकता है। एंड थर्डली, पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रेंट रखा हुआ है सऊदी अरेबिया के कॉन्टेक्स्ट में, दे आर हमारा स्ट्रेटेजिक एक डिफेंस पैक्ट है उनके साथ। ठीक बात है। वहां पे डिफेंस पैक्ट है, इधर ये नेबर है ईरान, तो पाकिस्तान की बड़ी क्रिटिकल एक पोजीशन भी हो जाती है इस झगड़े के अंदर। तो ये झगड़ा हल करता है तो पाकिस्तान ये 3-4 बड़े मेजर स्ट्रेटेजिक। और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो ममालिक जिन पे डायरेक्ट बमबारी हो रही है, उतना ही पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि हमारा इतना लंबा बॉर्डर जो है ईरान के साथ हम शेयर करते हैं, और हमारे लोगों की बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल अकीदत भी है बॉर्डर के उस पार। तो पाकिस्तान के लिए स्टेक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी जो ईगरनेस है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, जो एफिशिएंसी है, इनिशिएटिव है, वो समझ भी आता है। लेकिन जनरल साहब, आज एक और अहम डेवलपमेंट भी हुई है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट है, मगर एक और नया डिफेंस पैक्ट हमने देखा, बल्कि मुतअद्दिद डिफेंस पैक्ट हमने देखे गुज़श्ता 48 घंटों में, और वो यूक्रेन की मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक के साथ हुए हैं। उसको जरा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि उन डिफेंस पैक्ट की वजह क्या है, उनके अहदाफ क्या है, और उनके इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? कि जो ज़ेलेंस्की कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ और इक्विपमेंट दे रहे हैं, जब भी वॉर्स होती हैं मारिया, किसी भी रीजन में हो रही हो, चाहे आपके फ्रेंड्स कर रहे हो या कोई भी कर रहा हो, तो पीपल टेक फुल एडवांटेज। यूक्रेन के इस वक्त एक जियोस्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ, और रशिया के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और ईरान और रशिया चूंकि पार्टनर्स हैं, तो ज़ेलेंस्की उस एनवायरनमेंट का फायदा उठा रहा है कि जो अपोजिंग कैंप है उसके अंदर आके एक तो अपनी थ्रू द मिलिट्री हार्डवेयर अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, रेलेवेंट होना चाह रहे हैं, ही इज क्रिएटिंग फ्रेंड्स कि यहाँ आकर हेल्प कर सकते हैं। हिमसेल्फ इज इन द वॉर, उनकी सीरियस बड़ी सिचुएशन है, कोई इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं आएगा इसका, इस वॉर के ऊपर भी ना उस वॉर के ऊपर, एक इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है। ये है कि इसकी नेचर है वो अपने कुछ फ्रेंड्स को लेकर जाए, क्योंकि देखे ना, नेटो ने अबंडन किया कॉन्फ्लिक्ट। अब देखते हैं कि नेटो की डिप्लोमेसी कितना इम्पैक्ट करती है। वो फिजिकली नहीं आए हैं, दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर ईरान, लेकिन नेगेटिव साइन है फॉर दी कंट्रीज। वो समझ रहे हैं कि शायद उनका भी प्रेशर होता तो शायद ईरान जो है
वो वापस चला जाता, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स एक वेब सर्क इस्टेब्लिश हुआ है जी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली देयर इफेक्ट, बट मैं पर्सनली समझता हूं सिग्निफिकेंट, कोई इतना सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं है। ठीक है।